नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परिवर्तन योग के ऊपर वीडियो सीरीज बना रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने परिवर्तन योग कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रभाव कुंडली में किस प्रकार से पड़ता है, किस प्रकार से हम कुंडली में परिवर्तन योग को समझ सकते हैं और प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया था। आज का हमारा वीडियो राशि परिवर्तन योग के प्रकार को समझाने के लिए है। कुल 3 प्रकार के राशि परिवर्तन योग होते हैं, महायोग, दैन्य योग और खल योग। आज का हमारा विषय महायोग के ऊपर है। किस प्रकार से महायोग का निर्माण होता है और उसका फलादेश को किस प्रकार से समझना चाहिए, किन विशेषताओं को हमें इस फलादेश को करने में ध्यान रखना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में ज्योतिष शास्त्र के बहुमूल्य वीडियोज़ हैं जो आपको शायद ही पूरे यूट्यूब में प्राप्त हो। आइए बात करते हैं महायोग किस प्रकार से कुंडली में निर्माण होता है। तो दोस्तों, राशि परिवर्तन योग को समझने के लिए कुछ बहुमूल्य पॉइंट्स हैं जो आपको अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे जिन ग्रहों में राशि परिवर्तन योग हो रहा है वह ग्रह का अपना क्या संबंध है, साथ ही उन भावों का क्या कारक तत्व है, क्योंकि यह योग उसी प्रकार से अपना फल देता है। चूंकि इस योग का नाम महायोग है तो नाम से ही पता चलता है यह एक प्रकार का राजयोग होता है। इसीलिए किसी भी केंद्र, त्रिकोण, धन भाव और लाभ भाव में यदि किसी भी प्रकार का राशि परिवर्तन योग हो रहा है तो उसे हम महायोग कहेंगे। फिर से हम समझेंगे भाव को। जैसे केंद्र भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दशम भाव, त्रिकोण भाव आपका पंचम भाव और नवम भाव, और धन भाव हो गया द्वितीय भाव, और लाभ भाव हो गया एकादश भाव। इन भावों में यदि राशि परिवर्तन योग होता है, यदि कोई भी 2 ग्रह अपने भाव को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे के भाव में स्थित होते हैं, तो उसे हम महायोग कहते हैं। यह एक प्रकार का राशि परिवर्तन योग है। मैं आपको बतला दूं कि कुंडली में कई बड़े बड़े राजयोग इस राशि परिवर्तन योग से ही बने होते हैं। और जो ज्योतिर्विद हैं, कई ज्योतिर्विद इन राशि परिवर्तन योग को कम तजब्बो देते हैं, कम इंपॉर्टेंस देते हैं। इस कारण कई बड़े बड़े फलादेश हम कुंडली में छोड़ देते हैं। जिस प्रकार यह महायोग है, उसी प्रकार कुछ अन्य राशि परिवर्तन योग है जो अपने अशुभ तत्वों को क्रिएट करता है, जैसे दैन्य योग, खल योग। इन योगों के ऊपर हम विस्तार से अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय महायोग है। तो मैंने आपको बतलाया कि केंद्र, त्रिकोण, लाभ और धन भाव में यदि राशि परिवर्तन योग हो तो उसे महायोग कहते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली के स्वामी मंगल ग्रह माने गए हैं। यदि मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो और चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में स्थित हो तो यह एक प्रकार का महायोग का निर्माण होता है कुंडली के प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में। तो जिन 2 भावों में महायोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि दोनों ही भाव शुभ भाव हैं, तो इसके शुभ तत्वों में और बढ़ोतरी होती है और महायोग जिस कुंडली में बनता है उस कुंडली का पावर और अधिक बढ़ जाता है। जैसे यहां पर फर्स्ट हाउस और 4th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है चंद्रमा और मंगल के बीच। तो फर्स्ट हाउस आपका शरीर है, मान सम्मान है, आपका सुख दुख है, आपका स्टेटस है, आपका स्वास्थ्य है। और चतुर्थ भाव आपकी माता, भूमि, वाहन, मकान, आपका कंफर्ट जोन, आपका पर्सनल जोन है, आपके जीवन में सुख सुविधा है। तो ऐसे जातक को जिनका प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में राशि परिवर्तन योग हुआ है, इनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगी। ऐसा जातक आराम प्रस्त होता है और उनको आराम जीवन में काफ़ी मिलता है, काफ़ी सुख सुविधाएं उत्पन्न होती हैं उनके जीवन में, और कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं उत्पन्न होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इनका चतुर्थ भाव में अष्टक वर्ग सारणी में अंक बहुत ही कम है,
जैसे कि एक बेसिक अंक जो है वो 28 अंक होना चाहिए, पर फॉर एग्जाम्पल इनकी कुंडली में 15 अंक ही है चतुर्थ भाव में। और किसी ज्योतिषी ने उस अष्टक वर्ग सारणी को देखकर बस यह कह दिया कि आपके जीवन में जमीन, भूमि, वाहन, मकान नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहां पर प्रथम भाव और चतुर्थ भाव में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, तो यह अष्टक वर्ग का जो रूल है उसके बहुत ऊपर का रूल यह है, बहुत ऊपर का प्रिंसिपल है। इसीलिए अगर अष्टक वर्ग सारणी में अंक नहीं है, उसके बावजूद भी इनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगी। इनको माता का सुख प्राप्त होगा, अपना घर का सुख प्राप्त होगा, इनके पास प्रॉपर्टी होगा और इन सभी चीजों का, चतुर्थ भाव का पूर्ण सुख इनको प्राप्त होगा। और उसी प्रकार फर्स्ट हाउस का भी पूर्ण सुख इनको प्राप्त होता है। ऐसे जातक हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जीवन में मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को प्राप्त करने वाले होते हैं और इनका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, बलवान होता है। तो सिर्फ एक प्रिंसिपल से हमें चलने की आवश्यकता नहीं है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि 1000 प्रिंसिपल्स हैं। अब कौन सा प्रिंसिपल पहले अप्लाई होगा, इसके लिए बुद्धि को खोल कर रखने की आवश्यकता है और यह समझना है हमें कि किन चीज़ों का वैल्यू पहले आएगा, क्योंकि यह आपकी जन्म कुंडली है या आपकी लग्न कुंडली है, आपके जन्म के समय आकाश मंडल का मैप है। उस समय जो ग्रह रोल प्ले कर रहे हैं उसका सर्वाधिक प्रभाव आपके ऊपर होता है और आपकी कुंडली से भी पहले पंचांग होता है। ये तो एक डिफरेंट विषय है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। पंचांग क्या है, पंचांग में योग, करण, नक्षत्र, मुहूर्त, ये सभी चीजें होती हैं। तो इसका क्या फल होता है जातक के जीवन में, क्योंकि उसका भी अपना फल होता है। आपकी कुंडली से भी पहले आपका पंचांग होता है, उसके बाद आपकी कुंडली होती है। कुंडली का बहुत सारा अंग है, 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं, फिर अष्टक वर्ग सारणी होता है, अन्य बहुत सारी ऐसे चीजें होती हैं और सभी चीजों को हमें जहां पर वो अप्लाई होना है वहीं पे अप्लाई करना होता है। नहीं तो आप सिर्फ अष्टक वर्ग सारणी को देखकर कंफ्यूज ना हो जाएं, या फिर आपकी कुंडली में कोई बहुत ही बड़ा योग बना हुआ है लेकिन फिर भी उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए ग्रहों की अवस्था देखना आवश्यक है, ग्रह के डिपॉजिटर कहाँ हैं उसे देखना आवश्यक है, नवांश कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है उसे देखना आवश्यक है। तभी हम किसी एक सटीक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बतलाया कि फर्स्ट हाउस और चतुर्थ भाव में राशि परिवर्तन योग हो तो किस प्रकार का परिणाम मिलेगा, तो वो एक बेसिक परिणाम है। चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो या मेष लग्न की कुंडली हो, या फिर 12 राशियों में से किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि फर्स्ट हाउस और चतुर्थ भाव में राशि परिवर्तन योग होता है तो उसका एक अपना बेसिक फल है जो आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतलाया था, 2 चीजों को देखना अति इंपॉर्टेंट है, किस भाव में राशि परिवर्तन योग हो रहा है तथा उन भावों के जो स्वामी हैं उनके मध्य किस प्रकार का संबंध है। जैसे कि चंद्रमा और मंगल अतिशय मित्र ग्रह माने गए हैं, तो इनका एक अपना फल क्रिएट होता है। जैसे चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है, तो महालक्ष्मी योग का भी फल आपको प्राप्त होता रहेगा। यह एक युति से भी मोस्ट पावरफुल योग है, राशि परिवर्तन योग। युति से बहुत पहले का संबंध है ग्रहों का, जो कि और अधिक प्रभावी और अधिक सक्रिय होता है जीवन में। मैंने आपको बतलाया था, यदि आपकी कुंडली में चंद्र मंगल साथ में बैठे हों तो वह एक युति है। जब चंद्र और मंगल का अपना दशा उत्पन्न होगा तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि चंद्र मंगल का राशि परिवर्तन योग बना हुआ है तो इसका फल आपको जीवन पर्यंत मिलता है, पूरे जीवन भर आपको इसका फल प्राप्त होता है। तो ग्रहों का संबंध इसीलिए देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेष लग्न की ही कुंडली में यदि लग्न भाव और दशम भाव में राशि परिवर्तन योग हो जाए, तो मेष लग्न की कुंडली में लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि आपके कर्म भाव में स्थित हों, और कर्म भाव के स्वामी शनि हैं और वह आपके लग्न स्थान में स्थित हों, तो यहां पर आपके फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, जो कि एक बहुत ही ग्रेट योग है। ऐसा जातक उच्च पद पर आसीन होता है, गवर्नमेंट या फिर कोई अच्छे कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत ही उच्च पद पर आसीन होता है।
ऐसा जातक कर्मठ होता है, अपने कर्म से चीजों को प्राप्त करने वाला होता है। समाज में इनका मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त होती है। इन्हें सरकार से, अपने पिता से, अपने बॉस से इन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही इनका शरीर बलवान होता है। इनको लोग इनके कर्म के वजह से जानते हैं और इनके कर्म के वजह से इनका मान सम्मान प्राप्त होता है इन्हें समाज में। तो एक बहुत ही अच्छा योग है यदि फर्स्ट हाउस और 10th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो जाए। तो अब ये एक बेसिक फल हुआ फर्स्ट हाउस और 10th हाउस का। अब हमें देखना है कि कौन सा लग्न है, अर्थात कि जिस भाव में राशि परिवर्तन योग हो रहा है उनके स्वामी के मध्य क्या संबंध है। तो यहां पर शनि और मंगल का संबंध सुखद नहीं माना गया है, यह एक संघर्ष योग का निर्माण करता है। तो इसका जो एक बेसिक फल मैंने आपको बतलाया, जो कर्म स्थान को अच्छा करने वाला है, आपके फर्स्ट हाउस को अच्छा करने वाला है, लेकिन साथ ही साथ यह संघर्ष योग का भी निर्माण करता है। तो अपने 10th हाउस की चीज को प्राप्त करने में, अपने कर्म को, अपने करियर, अपने प्रोफेशन को प्राप्त करने में, साथ ही अपने मान सम्मान, अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने में जातक को संघर्ष भी लगा रहेगा, जबकि इतना बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। तो इन चीजों को देखना आवश्यक है। सिर्फ हम एक बेसिक फल से नहीं चल सकते कि हाँ भाई मेरी कुंडली में महायोग का निर्माण हो रहा है। उस महायोग के पीछे कई सारी विषमताएं छिपी होती हैं। अब जैसे यहां पर शनि ग्रह अपने नीच की राशि मेष राशि में है और यहां पर मंगल अपनी उच्च की राशि में है, तो मंगल से एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर शनि ग्रह नीच का फल देते हैं लग्न स्थान में। तो ऐसे जातक को दुख संभावित है, इन्हें दुख अवश्य ही प्राप्त होता रहेगा। और जहां जहां शनि की दृष्टि है वहां वहां के कारक तत्वों से इनको दुख की अनुभूति भी होगी। जैसे शनि की दृष्टि इनके तृतीय भाव में है, इनके सप्तम भाव में है तथा इनके दशम भाव में है। तो शनि ग्रह आपके छोटे भाई बहन से, आपको छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त नहीं होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में आपको परेशानी उत्पन्न होगी और यह संघर्ष को भी दिखलाता है, क्योंकि यह परिश्रम संघर्ष का स्थान है 3rd हाउस। उसी प्रकार विवाह, वैवाहिक जीवन, पत्नी, गठबंधन, व्यापार, इन चीजों से भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए यदि इस प्रकार की कुंडली बनी है। और 10th हाउस में दृष्टि पड़ने से सदैव जातक का जो कर्म है वो बाधित भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी जातक का कर्म बाधित होता है तो वो लोअर लेवल में ही काम करेंगे। बहुत ऐसे डायरेक्टर लेवल तक के व्यक्ति होते हैं, मेरे खुद के कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो एक कंपनी छोड़कर फिर वो दूसरी कंपनी, फिर दूसरी को छोड़कर फिर तीसरी कंपनी, इस प्रकार से उनका जीवन में लगा रहता है। चूंकि उनकी कुंडली में बहुत ही बड़ा राजयोग बना हुआ है फर्स्ट हाउस और 10th हाउस, तो इसके कारण ऐसे जातक उच्च पद पर आसीन है, समाज में मान प्रतिष्ठा है, उनका अपना स्टेटस है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि संघर्ष योग बना हुआ है, चूंकि शनि नीच के हो रहे हैं, तो इनको अपना कर्म स्थान बार बार त्याग करना पड़ता है, कोई नया कर्म स्थान ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार से फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों कई चीजों को आपको देखना आवश्यक है यदि आपकी कुंडली में महायोग का निर्माण होता है। जैसे किस भाव में हो रहा है, उस भाव के स्वामी कौन है और उनके मध्य क्या संबंध है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में मान लीजिए 2nd हाउस और 9th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। जैसा कि मैंने बतलाया था, कोई भी केंद्र, कोई भी त्रिकोण भाव, धन भाव और लाभ भाव जो कि शुभ भाव माने गए हैं कुंडली के, इनके मध्य राशि परिवर्तन योग होता है तो महायोग कहे जाते हैं। तो यहां पर 2nd हाउस के स्वामी चंद्रमा है। यह चंद्रमा आपके 9th हाउस में बैठे हुए हों और 9th हाउस के स्वामी शनि ग्रह हैं जो कि 2nd हाउस में बैठे हों। तो यहां पर शनि और चंद्रमा में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। तो यह योग बहुत ही उत्तम योग है यदि भाव वाइज देखें तो, क्योंकि यह 2nd हाउस और 9th हाउस में हो रहा है। 2nd हाउस आपके परिवार का स्थान है, जमा धन का स्थान है, वैल्यू सिस्टम का स्थान है, संस्कार का स्थान है। वैसे संस्कार जो आपको अपने पिता से, अपने फैमिली से, अपने कुल से प्राप्त हुए हैं। और 9th हाउस आपका भाग्य का स्थान माना गया है।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है, आपके पिता, आपके गुरु, आपके जीवन में हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इन सभी चीजों को आपके 9th हाउस से देखते हैं। यह भाव धर्म अध्यात्म का भी है। तो सबसे पहले तो इस राशि परिवर्तन योग के कारण यह जो महायोग का निर्माण हो रहा है 2nd हाउस और 9th हाउस में, इसके कारण ऐसा जातक एक धनाढ्य व्यक्ति होता है। ऐसा जातक को भाग्य से धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कि अपने पूर्व जन्म में जो उन्होंने शुभ कृत्य कर्म किए हैं उसके द्वारा उनको इस जीवन में जमा धन प्राप्त हो जाता है। अपने पिता से, अपने गुरु से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को विदेश यात्रा से धन की प्राप्ति होती है। यह तो एक बहुत ही उत्तम योग है। उसी प्रकार अपने परिवार के माध्यम से इनको भाग्य उदय होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसे जातक का अपना कुछ अस्तित्व ना हो, लेकिन इनके परिवार के माध्यम से इनको समाज में अस्तित्व, स्टेटस की प्राप्ति हो। तो मिलाकर यह योग बहुत ही उत्तम योग है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि दोनों ग्रहों के मध्य क्या संबंध है, इसे भी देखना आवश्यक है। तो यहां पर शनि और चंद्रमा का जो संबंध है वह शत्रुता भरा हुआ है। शनि चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। तो इस कारण क्या है कि चंद्रमा पीड़ित होता है। तो जब भी एक साथ कहीं पर भी शनि और चंद्रमा स्थित हो तो उसे विष योग के नाम से जानते हैं। शनि चंद्रमा विष योग। तो ऐसे जातक का मन विषैला होता है। मन में कई ऐसे दुर्विचार, मन में ऐसे कई कपट भरे विचार होते हैं इनके अंदर, जो इनके लिए, इनके खुद के लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। और जिस भाव में वह योग बना रहता है तथा जिस भाव में उसकी दृष्टि होती है, इन दोनों भावों के लिए, उन दोनों भाव के कारक तत्वों के लिए ऐसा जातक मन में विषैले विचार को रखता है, गलत विचार को रखता है। तो मैंने आपको कहा था कि राशि परिवर्तन योग जो है वह युति से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंजक्शन को क्रिएट करता है। तो यहां पर शनि और चंद्रमा का अपना राशि परिवर्तन योग तो हो ही रहा है, साथ ही इनको विष योग का भी फल प्राप्त होगा। तो यह एक महायोग होते हुए भी आपको विष योग का फल प्रदान करेगा। महायोग का जो मैंने एक बेसिक फल बतलाया, जो 2nd हाउस और 9th हाउस में हो रहा है, उसका तो बहुत ही अच्छा फल है। लेकिन चूंकि चंद्रमा और शनि का जो विष योग है, इसके कारण ऐसे जातक के मन में अपने परिवार के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने पिता के प्रति विषैले विचार हो सकते हैं। और उस विषैले विचार के कारण इनको अपने कर्म स्थान में भी हानि हो सकती है। इसका तो कई विस्तार में फल होगा, क्योंकि हर एक भाव को यह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। लेकिन जो एक इसका बेसिक फल है कि ऐसे जातक का मन पीड़ित होता है, अपने पिता, अपने गुरु, अपने परिवार के लिए ऐसा जातक अच्छे विचार को नहीं रखता है और मन सदैव किसी न किसी प्रकार की चिंता, अवसाद, शोक, पीड़ा में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस राजयोग में भी कई प्रकार की विषमताएं हैं। और यह राजयोग तब कहलाता है, महायोग एक प्रकार में खुद में राजयोग है, क्योंकि इसके शुभ फल तो अवश्यमेव आपको प्राप्त होंगे यदि आपकी कुंडली में महायोग बना है। लेकिन वह राजयोग में कन्वर्ट तब होता है जब दोनों ग्रहों के मध्य जो संबंध है वह भी अनुकूल हो और दोनों ग्रह जिस भाव के स्वामी है उस भाव का जो अपना शुभत्व है वह भी रहे। जब ये दोनों एक साथ कंकरेंट होता है तब उसे हम राजयोग कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हम 9th हाउस और 10th हाउस का राशि परिवर्तन योग के बारे में समझते हैं। जैसे 9th हाउस के स्वामी शनि है, यदि आपके 10th हाउस में स्थित हो, और 10th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, ये यदि आपके 9th हाउस में स्थित हो, तो यह एक राशि परिवर्तन योग है और महायोग का निर्माण हो रहा है आपके 9th हाउस और 10th हाउस में। और इस प्रकार के योग को हम धर्म कर्म अधिपति योग कहते हैं। तो धर्म कर्म अधिपति योग यहां पर एक्टिवेट होगा। ऐसा जातक जिस कारण इनका जन्म हुआ है इस जीवन में, वह कारण को ऐसा जातक जान लेता है। इनका कर्म ही इनका धर्म होता है, इनका धर्म ही इनका कर्म होता है। ऐसे जातक धर्म के कार्य को करने वाले एक स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं। अपने स्पिरिचुअल साइकिल को समझकर इस जीवन में उस प्रकार के कर्म को करते हैं कि इनकी मुक्ति संभव हो सके। तो ये इनका एक बेसिक फल हुआ।
धर्म कर्म अधिपति योग का। अब यहाँ पर 9th हाउस और 10th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है, तो ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, प्रचुर मात्रा में भाग्य को प्राप्त करता है और कोई एक संस्थान का राजा होता है, कोई एक संस्थान का उच्च अधिकारी होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बृहस्पति और शनि में अच्छी मित्रता नहीं होने के कारण ऐसे जातक के कर्म स्थान में तथा भाग्य को प्राप्त करने में भी संघर्ष रहेगा, परिश्रम तो रहेगा ही। कई ऐसे योग होते हैं जो बिना परिश्रम के जातक को प्राप्त करवा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं जो बिना परिश्रम किए आपको चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। तो इन चीजों को विशेष ध्यान में रखने की आवश्यकता है जब हम महायोग का विश्लेषण करते हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं कुछ स्नैपशॉट्स आपको देना चाहूँगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है यदि आप राशि परिवर्तन योग में महायोग का निर्णय कर रहे हैं किसी कुंडली को देखकर। उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है कि किन किन भावों में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। यदि वो आपके लग्न, केंद्र, त्रिकोण या फिर धन भाव और लाभ भाव में किसी प्रकार का राशि परिवर्तन योग होता है तो वह महायोग है और उसका एक बेसिक अच्छा फल प्राप्त अवश्य ही होगा। उसके बाद हमें यह देखना है कि उन दोनों ग्रहों के मध्य क्या संबंध है। यदि शत्रुता भरा हुआ संबंध है तो वह शत्रुता होते हुए, उसके बैड इंपैक्ट प्राप्त होते हुए वह महायोग फलित होगा। दूसरी एक बात और होती है कि कुंडली में जो भी भाव पहले पड़ता है वो भाव का जो स्वामी है, वो भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो पहले एक्टिवेट होते हैं, वो पहले अपना फल प्रदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10th हाउस और 1st हाउस में जो राशि परिवर्तन योग हो रहा है तो 1st हाउस सबसे पहला क्षितिज का राशि है, तो सबसे पहले ये जो ग्रह है ये एक्टिवेट होगा आपकी कुंडली में। यहाँ पर शनि नीच के हैं तो शनि नीच का जो प्रभाव है वह आपको पहले प्राप्त होगा जीवन में। उसके बाद मंगल यहां पर उच्च के हैं कर्म स्थान में, तो उसके बाद आपको कर्म स्थान में जो उच्चता है वह प्राप्त होंगे। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से यह देखना होगा कि कौन सा भाव पहले पड़ता है और जब भी राशि परिवर्तन योग हो जो पहले वाला भाव है वो पहले एक्टिवेट होता है, उसके निमित्त जो फल बन रहा है वो आपको प्राप्त होता है। अब एक और यहां पर कुछ विषमताएं होती हैं, जैसे कि एक ये राशि परिवर्तन योग है जो कि संघर्ष योग का निर्माण करता है। अब यहां पर हम फॉर एग्जाम्पल शनि के साथ बृहस्पति को भी ले लेते हैं, तो यहां पर शनि और बृहस्पति लग्न स्थान में है, शनि नीच के हैं और बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और मंगल ग्रह उच्च के होकर आपके दशम भाव में स्थित है। यहां पर 1st हाउस और 10th हाउस में राशि परिवर्तन योग हो रहा है। जो मैंने एक बेसिक फल बतलाया था कि ऐसा जातक कर्मठ होता है, उच्च पद पर आसीन होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और स्टेटस को प्राप्त करने वाला होता है, ये तो इसका एक बेसिक फल है। अब दोनों ग्रहों के मध्य जो संबंध है शनि मंगल संघर्ष योग, तो संघर्ष योग का अपना भी फल प्राप्त होता रहेगा। बिना संघर्ष के ऐसा जातक कर्म स्थान में उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। अर्थात कि ऐसा जातक के जीवन में यह राजयोग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष भी इनका बना रहेगा और संपूर्ण जीवन में संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि 1st हाउस में शनि नीच के स्थित है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि बृहस्पति भी यहां पर स्थित है, तो यहां पर बृहस्पति अपने मित्र की राशि मंगल की राशि में है और भाग्य स्थान के स्वामी है। तो जब भी ऐसे जातक को संघर्ष होगा, इनके कर्म स्थान में कोई विपत्ति उत्पन्न होगी, इनके शरीर में कोई विपत्ति उत्पन्न होगी, तो इनके पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्म एक्टिवेट हो जाएंगे। इनके दादा परदादा, इनके पूर्वज का आशीर्वाद के थ्रू वह सभी बलाएं इनके टल जाएंगी। तो कौन सा ग्रह स्थित है किसी राशि परिवर्तन योग के साथ, उसे भी देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वह फल में बहुत अधिक चेंज ले आता है, बहुत अलग सा प्रभाव आपके जीवन में, आपकी कुंडली में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण राशि परिवर्तन योग में महायोग के ऊपर। आने वाली वीडियो में हम दैन्य योग तथा खल योग के ऊपर बात करेंगे तथा उसकी क्या विषमताएं हैं, कुंडली में उसे किस प्रकार से देखें, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
दोस्तों वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सभी से पुनः अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य चेकआउट करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।